अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेक्चर नंबर 37 पार्ट 1। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ की बुक रीडिंग हम कर रहे हैं। पेज नंबर 52 तक हम कर चुके हैं। पेज 53 से आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक्स। रेड पेंसिल और हाइलाइटर आपके पास होने चाहिए ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह मार्क करने के लिए। जी देखिए पेज नंबर 53 के ऊपर। इससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे, चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे। तो सज्जाद हैदर जज़रम जो हमारे मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने दोस्तों और दोस्ती के मनफी और मुस्बत असरात को बयान किया। इसमें अपने कुछ दोस्तों को लेकर उन्होंने बताया है कि अगर ज़्यादा दोस्त होते हैं तो वो किस तरह से इंसान के लिए बाज़ औक़ात मसाइल पैदा कर देते हैं। और वो फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने कुछ दोस्तों को, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी ज़िंदगी बसर करूँ और मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल भी कर सकूँ, अपनी सलाहियतों का भी सही इस्तेमाल कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे अपने कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने तीन दोस्तों के बारे में हमने उनके पढ़ा। पहले हमने पढ़ा उनके बारे में बड़बड़िया दोस्त, उनके अहमद मिर्ज़ा बड़बड़िया दोस्त हैं। और उसके बाद फिर मोहम्मद तहसीन के बारे में पढ़ा कि वो बाल बच्चों वाले हैं। उसके बाद मुकदमेबाज दोस्त हैं, उनका नाम नहीं मेंशन किया कि उनका नाम क्या है। उसके बाद चौथी जो किस्म के दोस्त थे वो थे मोहम्मद शाकिर खान साहब, जिनका वो खसूसियत से ज़िक्र कर रहे हैं। वो उन्हें अपने साथ जो है वो अपने गांव में भी लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ताज़ा आबो हवा है और उस माहौल चेंज होगा तो आपकी जो लिखने लिखाने का जो है वो मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ गए तो सारा मामला उसके बरक्स था। जो उन्हें खामोशी और सुकून चाहिए था कि जिसमें वो लिख सकते, किसी टॉपिक के ऊपर भी मज़मून लिख सकते, तो वो भी जो यकसुई जो थी वो उन्हें वहाँ भी ना मिल सकी। तो बहुत परेशान हुए। बड़े दिलचस्प अंदाज में जो है सज्जाद हैदर जज़रम ने उनके मसाइल को बयान किया। मुसन्निफ़ के अपना मतलब नाम इस्तेमाल करके मैं का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बताया कि किस किस तरह से उन्हें शाकिर खान साहब के गांव में जाकर भी मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्हीं मसाइल को हम लेके आगे चल रहे हैं। पेज नंबर 52 के एंड पे था। उनके भाई जो थे वो मौसीकी से मशक फरमा रहे थे, सितार बजा रहे थे। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर से अपने ख़यालात को इकट्ठा किया, लेकिन उनका जो था जुमला था मुहमिल जुमला हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि लाहौल वाला कुआता मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फ़िक्रें तो शाकिर खान साहब ने किसी दोस्त से कही हैं जो अभी उनसे मिलने आया है। मैं मसरूफ़ियत में उन्हें ही लिख गया। मतलब जो शाकिर खान साहब ने अभी उनके सामने जो अल्फाज बोले थे वो अपनी तहरीर में उन्हीं अल्फाज को लिखने लग गए। हाँ तो काट के फ़िक्रा दुरुस्त करना चाहिए, और जिनकी कदर अभी तक मुल्क व कौम को मालूम नहीं हुई है और बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, मतलब बेचारों के जहन में कोई बात आने लगती है और साथ ही जो है फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। कौन है? मैं हूँ शबन। सरकार ने कहा है कि अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो नीचे ज़रा सी देर के लिए तशरीफ़ लाइए। कोई साहिब आए हुए हैं और सरकार इन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं। बादिल नखास्ता ना चाहते हुए भी मैं उठा और नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहब तशरीफ़ लाए थे। ये राजा तालिब अली कहाँ के रईस थे? पिछले पेज पे मेंशन था कि वो अहमदनगर के रईस थे और शाकिर खान साहब मुसन्निफ़ को अहमदनगर ले जाने पर बज़िद थे, जो कि वहाँ से 2 मील के फासले पर था। मौजा सलीमपुर से 2 मील के फासले पर था अहमदनगर, और वहाँ के रईस थे राजा तालिब अली। तो वहाँ पर उन्हें ले जाना चाहते थे मुसन्निफ़ को, लेकिन मुसन्निफ़ ने जब इनकार कर दिया तो वो राजा तालिब अली साहब तशरीफ़ खुद ही ले आए। इनसे मेरा तारुफ़ कराया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली और मैंने यकसू होकर लिखना शुरू किया, यकसू होकर मुतवज्जह होकर।
थोड़ी ही देर हुई थी कि शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई। हमारे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊंगा। गोया मैं भी मिसल इस अरबी घोड़े के था जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल से मंगा के दिखाया जाता था। इन दोस्त से निजात पाकर और भाग कर मैं फिर अपने कमरे में आया। ख़यालात गायब हो गए थे। फ़िक्रा असर-ए-नौ फिर बनाना पड़ा, असर-ए-नौ नए सिरे से। तबीयत उचाट हो गई, बेजार हो गई, उचाट होगी, बेजार हो गई, बाहज़ार दिक्कत, बहुत मुश्किल से। फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई आध घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया, गोया वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, के दरियाफ्त के लिए अपने तईं, यहाँ पे कोलंबस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, नीचे कोलंबस की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी डिटेल क्या है। कोलंबस एक यूरोपी जहाज़रान जिसने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करते हुए बड़े आज़म शुमाली अमेरिका दरियाफ़्त किया था। कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ़्त किया था। ये उसका जिक्र है कि हमारे जो नौजवान हैं जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ होता है तो वो कोलंबस की तरह जो है वो नई नई मालूमात ढूंढते रहते हैं, दरियाफ़्त करते रहते हैं, ख़्वाह वो जो है मालूमात इल्मी दुनिया से ही क्यों ना हो। दरवाज़े पर फिर दस्तक, क्या है? अच्छा, दरियाफ़्त करने के लिए अपने तई ख़तरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते, ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। हाँ हुजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। उफ़, मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं और आइंदा नस्लों को ज़ेर बार एहसान करेंगे। ज़ेर बार एहसान करना, ज़ेर बार एहसान, एहसान तले दबाना। यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं, साहिल मुराद तक, मंजिल मकसूद तक। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला, ला यनहल, ना हल होने वाला। दस्तक, क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होके बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ। सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत अखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके कि मैं आमन्ना व सद्दकना कहूँ। इसका मतलब है आमन्ना कि मैं ईमान लाया, व सद्दकना और मैं तस्दीक करता हूँ, कहूँ और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है। जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती है, यानी हर चीज़ में शाकिर खान साहब एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं। हर चीज़ में ज़िद कर कर के मुसन्निफ़ को जो है वो करवा रहे हैं चीज़ें खिला। खाने में भी वो ज़िद कर रहे हैं कि आप यही खाएं। जिस चीज़ की उन्हें शौक़ नहीं है, खाने की रग़बत नहीं है, उस चीज़ को भी खिला रहे हैं। बाद खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, सिपहर को तुम्हारी गाड़ी में चलना होगा, तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला। इसके मुतल्लिक़ क्या लिखने वाला था? इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्रों से क्यों कर रब्त पैदा करना था। यूँ ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। दस्ते के दस्ते लिखना यानी कि बहुत ज़्यादा लिख डालना, बहुत ज़्यादा लिख देना। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसरे नफ्सी की क्या ज़रूरत है। कसरे नफ्सी यानी आजिज़ी की क्या ज़रूरत।
خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا۔ احسان فراموش یعنی احسان کو بھلا دینے والا کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، میں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یعنی مصنف نے تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ اس نے اب اپنے دوستوں کو چھوڑنا ہی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی۔ احباب یعنی دوستوں کی، جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں یعنی جنہیں میں چھوڑ سکتا ہوں۔ انہیں ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بوچھاڑ کرنا، بارش کرنا۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما یعنی مجھ پہ مہربان کرنے والے اور خیر طلب ہیں یعنی بھلائی چاہنے والے ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان اس چیپٹر کا ماخذ ہے۔ بہت ہی دلچسپ انداز میں سجاد حیدر یلدرم نے دوستوں کے مسائل بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ لگا ہوگا یہ چیپٹر، اور آپ اس کی بہت اچھے سے پریپریشن کریں گے۔ جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھے سے پڑھنے کو دل چاہتا ہے، تو اس میں سے شارٹ کوسچن، اثر پارا، آبجیکٹیو ایز یوزول پریپیئر کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ پارٹ 2 میں ہم جو ہے اس کی بک ایکسرسائز کرتے ہیں چیپٹر کی۔